हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं वृद्धि वर्सेज विकास को कि क्या है अंतर वृद्धि और विकास में, जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे सभी टेट्स एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वृद्धि है क्या। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ है बढ़ना, अर्थात आकार में वृद्धि। बाल विकास में वृद्धि का अर्थ है शारीरिक संरचना या आकार में वृद्धि। एग्जाम्पल जैसे लंबाई तथा वजन का बढ़ना, जो बढ़ोतरी होती है यानी वृद्धि हो रही है। और विकास से तात्पर्य है बालक के विकास के सभी पक्षों यानी मानसिक विकास, शारीरिक, सामाजिक, सभी में जो परिपक्वता आने लगती है, मतलब एक मिच्योरिटी जिसको कहते हैं आने लगती है ना, उसको विकास कहते हैं। इसके सभी पक्षों में ये होता है, एक पक्ष नहीं है, लेकिन वृद्धि में सिर्फ एक पक्ष है जो शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। एग्जाम्पल शारीरिक वृद्धि के साथ उच्च मानसिक योग्यता, तो ये दोनों चीज़ें हुई तो ये विकास है। और सिर्फ शारीरिक वृद्धि हो रही है तो वो सिर्फ वृद्धि है। ये शारीरिक विकास भी है और वृद्धि, ठीक है। आगे इनके दोनों के अंतर को हम समझ लेंगे ताकि ये हमेशा के लिए हमारी मतलब दिमाग में बैठ जाए, ताकि इससे कोई गलती ना हो एग्जाम में। आप बने रहिए ज़रूर लास्ट तक, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। चलिए देख लेते हैं वृद्धि वर्सेज विकास। जो वृद्धि है, वृद्धि का एक निश्चित समय तक होती है, मतलब कि जो आपकी लंबाई है ना, वो एक निश्चित समय तक, हाँ इतनी आपकी लंबाई हो गई, बढ़ते चले जाओगे मरते दम तक, ऐसा तो होता नहीं है, एक निश्चित समय तक होता है। लेकिन जो विकास है ना, ये जीवन पर्यंत है, यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक विकास आपका होता ही रहता है। विकास यानी परिवर्तन, परिवर्तन तो हर क्षण होता ही रहता है ना, जब तक आप मर नहीं जाते हो। तो विकास का अर्थ ही है परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन एक मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए, एक प्रगतिशील होना चाहिए, बस वही विकास है। वृद्धि का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता। निश्चित क्रम नहीं कि मतलब कभी ऐसा होगा कि हाँ कभी वजन बढ़ गया, मान लीजिए कभी लंबाई बढ़ गई, कोई निश्चित क्रम नहीं है कि पहले क्या बढ़े बाद में क्या बढ़े, ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन विकास में हमेशा एक क्रमबद्ध रूप से चलता है कि जैसे कोई बच्चा है, सबसे पहले उसको बैठना आएगा, उसके बाद वो घुटने के बल चलना आएगा, फिर खड़ा होगा, फिर उसके बाद कदम बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे वो अच्छे से चल पाएगा और इसके बाद वो दौड़ पाएगा। तो विकास कैसा चल रहा है? क्रमबद्ध रूप से। लेकिन वृद्धि का क्रम निश्चित नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है। वृद्धि परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक होती है, यानी आप इसको नाप सकते हो कि हाँ आपकी लंबाई कितनी है आप बता सकते हो, आपका वेट कितना है आप बता सकते हो, नंबर से बता सकते हैं जिनको, वही वृद्धि होती है। और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी विकास में जो वो शारीरिक विकास होता है ना, आप उसको तो माप के बता सकते हो, लेकिन जो मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, आप उसको बता नहीं सकते हो। अब जैसे किसी से पूछिए कि भाई तुम्हारे अंदर जो मानसिक क्षमता, जो बौद्धिक विकास है तुम्हारा कितने किलो का है, कोई बताएगा? 5-6 किलो का होगा मजाक कर रही हूँ, उसको आप तौल नहीं सकते हैं। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, ये केवल बाह्य परिवर्तन तक ही सीमित है। और विकास एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और वृद्धि इसी का एक भाग है। वृद्धि इसका भाग कैसे है? क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है उसी में तो वृद्धि होती है, तो शारीरिक विकास यानी वृद्धि। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वृद्धि विकास के बिना भी संभव है और विकास भी वृद्धि से प्रभावित नहीं होता, यानी विकास भी वृद्धि के बिना हो सकता है। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। यानी आप देखते होंगे किसी बालक की लंबाई हो गई लेकिन उसमें और विकास नहीं हुआ, सामाजिक गुण नहीं आए, भाषाई विकास नहीं आया, ठीक से बोलना नहीं आया, लेकिन वो बड़ा हो चुका है यानी वृद्धि हो चुकी है, पर विकास नहीं हुआ। या किसी चोट के कारण भी हो जाता है, कोई बच्चा मतलब गिर गया हो अगर, तो भी ऐसा हो जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, बाकी सारे काम वो बच्चों जैसे कर रहा हो, बाकी सारे विकास वहीं पर ठप हो गए हैं, रुक गया है, लेकिन वृद्धि हो गई क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ रही है। और विकास भी वृद्धि के बिना हो सकता है। कोई नाटा सा बालक है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मानसिक क्षमता है, बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है, भाषाई गुण हो सकते हैं, मतलब उसमें एकदम निपुण हो सकती है, कोई कला हो सकती है, मतलब बाकी सारे विकास हो सकते हैं वृद्धि के बिना भी। तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। एग्जाम्पल, एक बालक जिसका कद
नहीं बढ़ा, उसमें उच्च मानसिक क्षमता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अर्थात उसका सारा विकास है ना जो, वो बेहतर हो सकता है। और दूसरा बालक जिसमें मानसिक क्षमता ना मानसिक क्षमता है ना ही सामाजिक क्षमता है, लेकिन उसका कद लंबाई बहुत अच्छी है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के बिना हो सकते हैं। और अच्छा, ये टीचर को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस महत्व को समझ सकें कि जितने भी बालक हैं ना, चाहे उन जिनमें अगर थोड़ा सा अंतर है, विशिष्ट हैं एक दूसरे से, पर सभी खास हैं, हम इस महत्व को समझें। इसलिए ये बाल विकास हमको समझाना चाहता है हर अध्यापक को। ठीक है, देख लेते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे बस ये है कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आप ज़रूर बने रहें लर्न इंडिया के साथ, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट है ये मेरी नोट, मैंने खुद इसको अलग से नोट करके रखे हुए हैं जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए लर्न इंडिया के साथ अगर आप निकालना चाहते हो एक ही बार में सीटेट पार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।